किसान सम्मान योजना PMKISAN। शुरुआती संगीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो देश के किसानों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। और यह योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो PMKISAN के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसानों की हालत हर देश में एक बड़ी समस्या रही है और भारत में तो ये एक गंभीर चुनौती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी खेती की जरूरतों को पूरा कर सकें और कृषि में अपने व्यवसाय को स्थिर और सफल बना सकें। इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये योजना क्यों शुरू की गई, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये कैसे काम करती है और ये किसानों के जीवन को किस तरह बदल रही है। अध्याय 1, किसान सम्मान योजना का इतिहास। अब हम बात करते हैं PMKISAN योजना के इतिहास के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करना था। यह योजना मोदी सरकार के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम था, जो विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इसके तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जाती है, जिससे उन्हें विभिन्न कृषि कार्यों के लिए वित्तीय मदद मिलती है। यह योजना न केवल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है, बल्कि यह भारत में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से देश भर के लाखों किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। 2. PM किसान योजना का मकसद। अब हम बात करेंगे PMKISAN योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी खेती की लागत को कवर कर सकें और बेहतर कृषि उत्पादों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें। भारत में किसानों की स्थिति बहुत गंभीर रही है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की। ये किसान अक्सर कर्ज में डूबे होते हैं और उनके पास कृषि के लिए जरूरी इनपुट जैसे बीज, खाद, उपकरण और सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है, जो 3 किस्तों में उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि उन्हें कृषि संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में मदद करती है। इससे किसानों को कर्ज से बचने और अपनी कृषि गतिविधियों को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। 3. योजना की रखरखाव और विधियां। अब बात करते हैं कि PMKISAN योजना को कैसे लागू किया गया है और इसका कार्यान्वयन क्या है। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT मॉडल पर आधारित है, जिसमें पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। जब ये योजना शुरू हुई तो किसानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी देनी पड़ी थी। इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां आईं, जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं और किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच का मुद्दा। लेकिन सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कृषि कार्यालयों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को इस योजना से जुड़ने की सरलता दी। इसके अलावा सरकार ने कई राज्यों में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए और उन्हें योजना के लाभ के बारे में बताया। इस प्रक्रिया ने किसानों को जागरूक किया और अधिक किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। 4. किसे इस योजना का लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलता है। PMKISAN योजना का लाभ विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। यदि किसी किसान के पास ज्यादा भूमि है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा यह योजना केवल उन किसानों के लिए है जो कृषि कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय सहायता देना है जिनके पास संसाधनों की कमी है। छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 5. PMKISAN योजना के लाभ और प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि इस योजना ने किसानों की जिंदगी पर क्या असर डाला है। PMKISAN योजना के कई फायदे हैं जो सीधे किसानों के जीवन को बदल रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलती है, जो उन्हें 3 किस्तों में दी जाती है। इस राशि का उपयोग किसान अपनी खेती की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस योजना ने किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि इससे उनके कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 6. चुनौतियां और PMKISAN योजना का भविष्य। हर योजना की तरह PMKISAN योजना में भी कुछ चुनौतियां आईं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कई किसानों को समस्या आई और कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स में गड़बड़ी हुई। हालांकि सरकार ने समय समय पर इन समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए। भविष्य में इस योजना में और भी सुधार हो सकते हैं। तकनीकी विकास और डिजिटल टूल्स के माध्यम से यह योजना और भी किसानों तक पहुंच सकती है। 7. PMKISAN योजना से जुड़ी कहानियां। यह योजना केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने कई किसानों की जिंदगी में बदलाव लाया है। कई किसानों ने अपनी कहानियां साझा की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे PMKISAN योजना ने उनके जीवन में सुधार किया। कुछ किसानों ने बताया कि इस योजना से उन्हें अपनी खेती में आधुनिक उपकरण खरीदने में मदद मिली, जबकि कुछ ने कहा कि वे इस राशि का इस्तेमाल अपने खेतों के लिए सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने में कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से PMKISAN योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना से न केवल किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। इसके माध्यम से आप अपनी कृषि गतिविधियों को और बेहतर बना सकते हैं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।